क्या कहना चाहेंगे? आज आपने यहाँ पर प्रेस को बुलाया है, क्या मुद्दे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन राउत, हिंदुस्तानी कॉन्वेनेंट चर्च प्रीस्ट या मुंबई में 2011 से प्रीस्ट का काम कर रहा हूँ और यहाँ ट्रस्टी का एक व्यक्ति प्रफुल्ल गणपत काले और उसके साथ 2-3 लोग, ये तमाम लोग हमें कई वर्ष से तकलीफ़ दे रही है। 2019 में भी ऐसी परिस्थिति आई थी, इन लोगों ने लॉक तोड़कर, चर्च का लॉक तोड़कर कुछ लोगों को, गुंडों को अंदर भेजकर क्रॉस और कई अलग अलग बातें की। उसका वीडियो हम ऑलरेडी हमारे, उसकी कंप्लेंट भी पुलिस चौकी में माटुंगा में इस वर्ष भी वापस की है, जिन लोगों को कभी पहले पता नहीं था। और दूसरी बात, 2 तारीख को एक अलग बात हुई और उसके लिए आज हम यहाँ पे विशेष आप लोगों को बुलाया इस बात कहने के लिए। 2 तारीख परसों 2 में 2025 में शाम को 5 बजे से 7 बजे कुछ इस यहाँ घटना हुई। यहाँ पे इस जगह पे प्रफुल्ल काले, उसके साथ एडवोकेट ज्योति भांबल, मुकेश लाल और अक्षय काकड़े और एक महिला जो मैं नहीं जानता हूँ, और इतना ही नहीं, एक व्यक्ति जो लॉक तोड़ने के लिए आया था और चोरी करने के लिए, सभी लोग लॉक तोड़कर चोरी करने के गुनहगार हैं। इन लोगों ने 5:30 बजे, 5 से 5:30 बजे लॉक तोड़ा। मैं यहाँ पे नहीं था, CST में था। मेरी बीवी को भी उन्होंने धमकी दी, वो दूसरे रूम में थी नीचे। और यहाँ पे 101 नंबर में इन लोगों ने लॉक तोड़ा, जिसका ऑलरेडी उस रात को भी शाम को 10 बजे हमने कंप्लेंट दी है। एडवोकेट डी सिल्वा इन्होंने माटुंगा इसमें हमने डिस्पैच की थी और वहाँ पे उन लोगों ने हमें थोड़ा सहकार्य किया, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। हमने उसी समय भी डाला था कि यहाँ पे इन लोगों में FIR होना चाहिए और इन पर हमने ये करना चाहिए। करीब करीब यहाँ 3 लॉक इन्होंने तोड़े, इसके भी फ़ोटो है, मैं वो सब दिखाऊंगा इसके बाद। तथा इतना ही नहीं, यहाँ पे करीब करीब 7 तोला सोना कैश चर्च की, और हमारे पास कुछ जो कैश थी 3,75,000 इस प्रकार की कैश थी। और प्रफुल्ल काले ने, सीनियर पुलिस ऑफिसर माटुंगा जो है, वहाँ हम बैठे थे करीब शाम को। यहाँ से जाने के बाद जब हमने 100 पर, मैंने CST से फ़ोन 100 डायल किया था, मेरी पत्नी ने इसी बिल्डिंग में 100, पुलिस भी बाद में आई। एक व्यक्ति चोरी कर तमाम बातें ले जा रहा था, उसका जिक्र है। यहाँ पे हमारे घर के तस्वीरें हैं, पुरानी यादें, हमारे पर्दे और ऐसे कई बातें, उन्होंने चीज़ें, TV फोड़ दिया है, TV नहीं चल रहा है, ये तमाम बातों का इन्होंने ये किया है। और कई बातें हैं, तो ये सारा लेकर ग्रीन बैग में वो लेकर चला दौड़ा था, उसके भी हमारे पास प्रूफ है। ये तमाम बातें हमने पुलिस चौक में कहा। खुद प्रफुल्ल गणपत काले ने सीनियर पुलिस के सामने ऑन रिकॉर्ड शाम को 7:30 बजे के दरमियान से 8, 8:30 बजे 1 घंटा वहाँ थे, उन्होंने कबूल किया कि मैंने लॉक तोड़ा करके। हमने सीनियर और वहाँ के एक PI मैडम है, जोगलेकर मैडम, उनसे कहा कि इस पर FIR होना चाहिए। और अभी तक हम देखते हैं कि कल भी मैं गया, कल पुलिस चौकी में कोई व्यक्ति नहीं था, और कल शाम को हमने वापस डिस्पैच किया है। देखिए 3 तारीख 5 शाम को 6 बजे का यहाँ समय है। तो ये तमाम बातें इन लोगों ने की है। और यहाँ पे ये जो मैंने जो नाम लिए हैं, उन लोगों के नाम इस प्रकार है: प्रफुल्ल गणपत काले, एडवोकेट भांबल ज्योति और मुकेश लाल, अक्षय काकड़े। और यहाँ पे कई मूल्यवान वस्तु उन्होंने की। इतना ही नहीं, 2019 में भी हम देखते कि उनके खिलाफ NC, प्रफुल्ल काले 2 महीने से अलग अलग कार्य कर रहे हैं और उन पे 4 NC हो चुकी है धमकी देने की। उस पर भी चैप्टर केस के अभी तक केस हुई नहीं। हम 3 दफ़ा पुलिस स्टेशन जाके, ये देखिए, ये लॉक तोड़ने के फ़ोटो ये मैं दिखा रहा हूँ। और ये हमने 1 तारीख को शाम को, 2 तारीख को जब इंसिडेंट हुआ तब भी हमने कंप्लेंट किया था। और ये जो कॉपी है, रिक्वेस्ट फॉर चैप्टर केस अगेंस्ट
मिस्टर प्रफुल्ल गणपत काले 4 एनसी का जिक्र डेट के साथ दिया है, 18/3, 23/3, 6/4 और 29/4। ये प्रफुल्ल काले और उनके लोग मुझे हर बार धमकी दे रहे हैं और कलीसिया के भी कुछ लोगों को उन्होंने धमकी दी। सर, क्या कारण है कि आप लोगों को सताया जा रहा है, क्या कारण है? इनका काफ़ी, इन्होंने जो भी गलत काम किए, भ्रष्टाचार किया है और वो अनेक प्रॉपर्टी का बेचना ये अलग काम कर रहे हैं और वो अन्य कई काम है। जब मैं यहाँ प्रीस्ट था, जब नीचे में मैं प्रीस्ट था, डिवीज़न क्या यहाँ पे प्रफुल्ल काले ने उस समय में भी, मैं जब 2011 में आया उससे पहले उनके पास जो कैश थी करीब 47 लाख रुपीज़ इन लोगों ने गायब किए। तब मैंने सवाल किया था, तो 2012 से मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं, 19 में मुझे तकलीफ़ दिया और वापस मुझे और कलीसिया को तकलीफ़ दिया है। तो कंप्लेंट कहाँ किया आपने? हमने माटुंगा पुलिस में कंप्लेंट किया था और उस समय वहाँ पे जो डीसीपी थे 2019 में, सौरभ त्रिपाठी, उन्होंने हमारी कंप्लेंट नहीं ली। बाद में हमें पता चला और हमें ऑफिस से पता चला, ऑफिस में जो प्रफुल्ल काले हैं उनकी जो एक मित्र है प्रफुल्ल अल्सुरेकर, उन्होंने कहा कि ऑफिस के लोग वो सेटिंग करते हैं, पैसा देकर लोगों को खरीदते हैं और उस समय उन्होंने हमें कुछ, हमारे पास जानकारी है और उससे आप जानते हैं कि सौरभ त्रिपाठी जो डीसीपी थे, आज उनकी क्या है, उन्होंने पैसा खाने की वजह से उनको ऑलरेडी टर्मिनेट भी किया गया है। तो उस समय उनको भी मैंने बोला था। तो ये तमाम बातें, और आज भी अगर मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी तक पुलिस लोगों ने हमारा एफआईआर नहीं लिया प्रफुल्ल काले के खिलाफ। तो आप ऊपर तक गए थे क्या? मुख्यमंत्री है, नहीं, अभी तक मंत्री है, उनको पत्र व्यवहार क्यों नहीं किया? नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से वो सुने, देखें और हमें न्याय मिले, ये हम चाहते हैं। इधर हम शांति प्रिय से इबादत करते हैं, परमेश्वर की खिदमत करते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये अन्य लोगों के साथ, प्रफुल्ल काले कुछ गुंडों लोगों के साथ मिलकर, इवन स्टीवन डेविड जो पुणे में रहते हैं, उन्होंने इतना ही नहीं, यहाँ ही नहीं, इवन गोवा में भी स्टीवन डेविड ने कुछ गुंडे भेजकर, वहाँ के एक पास्टर है राम शर्मा करके, उनको मारने की धमकी और उनके पास कुछ वीडियो निकालने की धमकी। महिला लोग उधर कुछ बाथरूम में थे, घुसकर वहाँ पे भी उन लोगों ने गड़बड़ किया है। तो आपको जान को धोखा है, तो आप क्या मांग करेंगे? 2023-22 में भी 2 लोग मुझे मारने के लिए आए थे। उन्होंने खुद कहा प्रफुल्ल काले और स्टीवन डेविड के साथ में उनको तुम नाद में मत लगना। जो भी कंप्लेंट तुमने चैरिटी कमिश्नर में की, क्योंकि कई प्रॉपर्टी इन्होंने खुद के नाम पे की, कई प्रॉपर्टी 57 प्रॉपर्टी इन्होंने कभी शेड्यूल 1 में लेना चाहिए वो नहीं लिया था। जब मैंने बात किया तो उन्होंने शेड्यूल 1 पर सिर्फ एप्लीकेशन किया, अभी उसका परिपूर्ण हुआ नहीं। तो उस समय भी मुझे धमकी दी थी, मैंने उसकी भी एनसी पिछली दी। ऐसे करीब करीब मेरे खिलाफ 4-5 एनसी मैंने दिया है, जो प्रफुल्ल काले और उनके ग्रुप ने मेरे खिलाफ कार्य किया। तो अभी कल कितने मुद्दे माल की चोरी हुई है, इस पर पुलिस ने कोई एक्शन लिया है? अभी तक कुछ नहीं, पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। वही मैं बोल रहा हूँ, एफआईआर करना। कल भी मैं गया था, लेकिन ना कोई सीनियर है और कोई भी ऑफिसर वहाँ पे मौजूद नहीं था। अभी हम आज वापस कोशिश करेंगे और जाएंगे, बात करेंगे कि ये जो है, और जो तमाम वीडियो मेरे पास सीसीटीवी है, और कई लोग उन्होंने, एडवोकेट जो थी उनकी कपड़े को चेहरा बांधकर 2 महिला अंदर आई, वो सब सीसीटीवी है। चोरी करके भागने वाला व्यक्ति हरे प्लास्टिक में है, कहाँ का है, हमारे पास कुछ जानकारी हम पुलिस को देते रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, यही हमारी। सर, प्रफुल्ल काले कौन है और आप कैसे जानते हैं? प्रफुल्ल काले 2011 से मेरे सेक्रेटरी थे, मैं चेयरमैन था यहाँ पे, और उनको पता नहीं, वो और स्टीवन डेविड कई, इन्होंने ट्रस्टी होने के वास्ते कई गफला किया है, और मैं चाहता हूँ कि ये गफला नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का कार्य है और अच्छा कार्य है, होना चाहिए, और अच्छा कार्य इन्हें पसंद नहीं है। तो आपने जांच की मांग की थी क्या? जब आपको ये पता चला तो आपने वरिष्ठ अधिकारियों को या फिर इसके बारे में इतला की क्यों नहीं? वरिष्ठ कौन से अधिकारी? जो इससे रिलेटेड है, उनको आपने क्यों नहीं किया? हमने स्वीडन में भी कंप्लेंट की, स्वीडन के लोगों ने इनके जो पैसे देना बंद कर दिया है, फिर दूसरे देशों से ये पैसा मांग रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इनके एफसीआर बंद किए। यही वजह थी कि इन्होंने करीब करीब 13 मुद्दे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी कि भाई इन्होंने
गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल किया। ये मेरा ही अकेले का विटनेस नहीं है, मैं गवाह, लेकिन खुद सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी जांच होना चाहिए आपकी मांग। जांच होना चाहिए इसमें। क्या कहेंगे, कल क्या हुआ था? जो 2 तारीख को मई 2 को जो शाम को ये घटना हुई है कि जहाँ पे कुछ लोग, जैसे हम, मेरे को तो पता है मिस्टर काले करके हैं, वो घर में घुस के ताला तोड़ के यहाँ का सब सामान ऊपर नीचे करके वो लोग चले गए हैं। बट ये चीज़ है कि अगर घर में महिला बच्चे होते, कुछ अनगढ़ सिचुएशन हो जाता, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता इसके बारे में? ये जो भी चर्च के साथ, पास्टर के साथ जो भी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं वो लोग, जो भी क्या बोलना, डर बिठा रहे हैं हमारे अंदर कि ये ऐसे नहीं हो सकता है, या हार्म करने को देख रहे हैं, ये इट इज़ वेरी रॉन्ग ऑन देयर पार्ट। और हम लोग पुलिस से और सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके आगे एक्शन लिया जाए और ये दोबारा नहीं होना चाहिए किसी के साथ।